हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स को। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। और केमिकल प्रॉपर्टी में भी हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी जो कि है अमीन्स का अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किस तरह से वो रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, और क्योंकि अमीन्स होती हैं बेसिक, क्यों होती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो बेसिक कैरेक्टर कैसे कैसे इंक्रीज करता है, वेरी करता है, उन सारे फैक्टर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू कर देते हैं, ज़्यादा टाइम किस चीज़ का लगाना है। तो बच्चे लोग देखो, जैसे अमोनिया है, सीधे सीधे हम अमोनिया की बात करते हैं क्योंकि अमीन्स क्या है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं NH3। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो नाइट्रोजन एक टेट्राहेड्रल शेप में अपने ऑर्बिटल्स को अरेंज करता है और जिनमें से जो पिरामिडल शेप आता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आता है और जो पिरामिड की टिप होती है उसमें लोन पेयर हो जाता है। और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका नेचर क्या होता है बच्चे लोग, इसका नेचर हो जाता है बेसिक। लोन पेयर क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर देगा ना इजीली, तो ये नेचर में हो जाता है बेसिक। अब ये बेसिक जो है ये अमोनिया तो है, लेकिन अमोनिया के डेरिवेटिव्स कितने बेसिक होंगे और क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वाटर के साथ, देखते हैं। तो सबसे पहला जो मैं लेने वाली हूं, यहाँ पे हम कलर पेन ले लेते हैं। ओके, सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे लोग, नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद वाटर। पानी के साथ ये कैसे रिएक्ट करने वाला है, बात कर लेते हैं। देखो जैसे अमोनिया रिएक्ट करता है ना, देखो जरा NH3 अगर हम लोग पानी के साथ इसको ट्रीट कराएंगे, क्योंकि लोन पेयर है तो बहुत इजीली प्रोटोनेटेड हो जाएगा। एक अगर मैं वाटर को ऐसे H और OH तोड़ के दिखाऊं तो H जो है फटाक से जाकर के नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से अभी दिखा देते हैं, चलो, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये OH जो नेगेटिव चार्ज जिसके साथ जुड़ जाएगा और सॉल्ट बना देगा, क्या भला, NH4 अमोनियम आयन बन जाएगा और OH ये वाला सॉल्ट बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो पानी में जब टूटेगा आयोनाइज होगा। तो कैसे आयोनाइज होगा, देखो जरा, अमोनियम आयन और OH आयन में। हाँ, इजी है, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है अमीन्स का। कैसे भला, देखते हैं। चलो, ये तो अमोनिया था। सेकंड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन क्या हो जाएगा, एक R आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा करके, तो क्या हो जाएगा RNH2 एंड वाटर के साथ अगर इसको हम रिएक्ट कराते हैं, अगेन सेम चीज, लोन पेयर तो नाइट्रोजन पे अभी भी है ना, बेशक से R ग्रुप आ गया हो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, देखो जरा, RNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। बिल्कुल हाइड्रोक्साइड बन रहा है भाई। और ये आयन अगर टूटेंगे तो अब देखो किसमें टूटेंगे, ये आयन टूटेगा RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब देखो आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगी, इसको करने लगोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये प्राइमरी हो गया। अगर हम सेकेंडरी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, R2NH, यही है ना, डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के अमीन्स। तो सेकेंडरी अमीन में 2 R आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, वाटर से प्रोटोनेटेड होगा, बिल्कुल होगा। तो H और OH यानी कि वाटर ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, अरे ये क्या आ गया, इसको इरेज करो भाई। कई बार ना एक छोटी छोटी डॉट भी बच्चों को कंफ्यूज कर देते हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये हाइड्रोजन पे था पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है इसको प्रोटोनेट करेगा और ये क्या बन जाएगा, देखो बच्चे लोग, R2NH एक था और एक और आ गया NH2OH, यही बन रहा है। और ये आयनाइज होगा तो किसमें आयनाइज हो जाएगा, RNH2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको चार्ज लिख के नहीं दिखाया, लिख दो, क्या दिक्कत है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, OH पे नेगेटिव चार्ज है। और अगर यहीं पे हम टर्शरी ले लेते हैं अमीन,
तो क्या हो जाएगा टर्शरी अमीन R3N। अब मुझे बताओ यहां पे भी तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर कहीं गया क्या? नहीं गया। तो बेसिक कैरेक्टर तो इसका होगा ही होगा, लेकिन कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा और कौन सा वीक बेसिक होगा उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। क्या सॉल्ट बनाएगा बताओ जरा, देखो R3NH एक प्रोटोनेट हो गया ना, पॉजिटिव, और OH नेगेटिव। आयोनाइज होगा तो किस में आयोनाइज होगा? अच्छा ये वाला किस में है? देखो R2 है ये चीजें बता दिया करो अगर मैं गड़बड़ करूँ तो। 2 R थे ना, R में कोई चेंज नहीं आया है, R में कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R3NH पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। ये तो बेसिकली ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से सॉल्ट बनाएंगे। आपको समझ में आ गया वाटर के साथ क्या सॉल्ट बना रहा है? ये सॉल्ट बना रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, आयन बन रहा है और सॉल्ट बन रहे हैं। वेरी नाइस। अब इनका लोन पेयर की वजह से बेसिक कैरेक्टर तो है, लोन पेयर की वजह से लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन की वजह से, ये जो नाइट्रोजन पे यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसकी वजह से नेचर तो बेसिक है। अब कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से, ये देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? कंपैरिजन ऑफ, किसका कंपैरिजन करने वाले हैं हम? कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कौन ज्यादा? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ किसकी? पहले एलिफेटिक की करेंगे, उसके बाद एरोमेटिक की करेंगे। ठीक है, एलिफेटिक यानी कि चेन वाले एलिफेटिक अमीन्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दैट्स इट। और अमोनिया को भी इसके साथ में देख लेंगे। अमीन्स और अमोनिया को कंपेयर करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाते हैं कि अमोनिया से कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। अमोनिया लेते ही चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ साफ होती हैं। अब देखते हैं अमोनिया, हम इनके सबके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाँ, और मैं यहाँ पे वैसे ही बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, चीज समझ में आने के लिए। तो हम लोगों को अमोनिया की अगर बात करें तो 1, 2 और 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इधर मैं लोन पेयर ही रख देती हूँ और क्लियर रहेगी चीज। इधर हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, लोन पेयर हम ऊपर की तरफ ही रखते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन है, राइट? पहला केस, ये कौन है? अमोनिया। अब हम लोग प्राइमरी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्राइमरी में क्या होगा? लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, एक हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, लेकिन तीसरा क्या है? आर ग्रुप है, अमीन हो गया ना, RnH2। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो अगेन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, बिल्कुल है, एक हाइड्रोजन है, लेकिन 2 क्या हो गए? आर ग्रुप हो गए। ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं टर्शरी का। टर्शरी में नाइट्रोजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तीनों जगह हाइड्रोजन के मुकाबले क्या है? आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये आर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए हमने डैश लगा दिया। अब कहानी यहीं पे आती है कि क्या, किस वजह से कौन से का बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा होगी। अगर हम इस पिक्चर को देखें, ये जो डायग्राम है, कलर एक बार चेंज करती हूँ, डायग्राम को देखते हैं। यहां देखो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। याद रखना, अल्काइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूसरी तरफ डालता है। यहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसी को, नाइट्रोजन को दे नहीं रहा पहले केस में। ये वाला जो लोन पेयर है, ये जो आपको लोन पेयर नजर आ रहा है, ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल तब होगा जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होगी, भरपूर होगा। कमी यहां पे भी नहीं है, लेकिन किसी केस में और भी ज्यादा। जैसे अब यहां पे देखो,
ये जो R ग्रुप है प्राइमरी का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो ये लोन पेयर और ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा डोनेशन के लिए, हो जाएगा अमोनिया के मुकाबले, राइट। अब अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो 1 और 2 R ग्रुप हैं, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ जा रही है, नाइट्रोजन की तरफ जा रही है, नाइट्रोजन भरपूर इलेक्ट्रॉन से, तो ये लोन पेयर और ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा डोनेशन के लिए, हो जाएगा। तो ये वाला जितना आसानी से लोन पेयर डोनेट होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो अब आप समझ पा रहे होगे यहां पर अमोनिया से ज्यादा बेसिक कौन सा हुआ, प्राइमरी हुआ, क्योंकि इसके पास एक R ग्रुप है, इससे ज्यादा सेकेंडरी हो गया, और इससे ज्यादा देखो जरा इसके पास तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो ये वाला और भी ज्यादा बेसिक हो जाएगा। लेकिन बच्चे लोग ये सिर्फ गैस फेज में होता है, यहां पर एक ट्विस्ट है जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर गैसियस फेज में है, ये अमोनिया है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, तो यहां पर जो बेसिक कैरेक्टर होगा सबसे ज्यादा कौन होगा, टर्शरी, और सबसे कम होगा अमोनिया, बिकॉज टर्शरी के पास 3 R हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि लोन पेयर इजीली अवेलेबल हो रहा है डोनेशन के लिए। लेकिन अगर ये डिसॉल्व फॉर्म में हो, सॉल्वेट फॉर्म में हो, तो वहां पर 1-2 फैक्टर और काम करते हैं। अच्छा, ये जो इफेक्ट है इसको हम क्या इफेक्ट बोलते हैं, देखो जरा, प्लस आई इफेक्ट। क्या इफेक्ट है ये, प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इस पे रिंग पे चेन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन किस तरफ डोनेट हो रहा है, नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है, तो इसकी ये क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से टर्शरी आर मोस्ट बेसिक, कब, गैसियस फॉर्म में है तो। लेकिन अगर ये डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो यहां पर इनकी बेसिक प्रॉपर्टी को और भी 1-2 फैक्टर्स गवर्न करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर ये आ गए आपके, जाकर के कलर चेंज कर लेते हैं, ये आ गए हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में अगर आ जाते हैं तो 2 फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो खैर स्टीरिक हिंड्रेंस तो बिना सॉल्यूशन के भी करेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब होता है, ये जो R ग्रुप है ना, RNH2 ले लो या कोई सा भी ले लो, तो ये R ग्रुप की वजह से इसकी बेसिक नेचर में चेंज आएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेती हूं CH3NH2 और मैं ले लेती हूं C2H5NH2, दोनों के दोनों प्राइमरी अमीन है। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, जितना छोटा ग्रुप होगा उतना एसिड जो है इस पे अटैक कर पाएगा, बिकॉज स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। यहाँ पे ये बल्कियर ग्रुप है, एसिड इस नाइट्रोजन पे अटैक नहीं कर पाएगा जल्दी से स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा किसके मुकाबले, छोटे वाले R ग्रुप के मुकाबले ज्यादा होगा। ये स्टीरिक हिंड्रेंस हो गई अगर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मतलब प्राइमरी है तो अगर प्राइमरी में कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे R ग्रुप चेक किया जाएगा, सेकेंडरी में कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे R ग्रुप चेक किया जाएगा। जितने ज्यादा बल्कियर R ग्रुप जुड़े होंगे उतना कम बेसिक होगा, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। अब आ जाता है एक और मजेदार फैक्टर जिसकी मैं बात कर लेती हूं आप लोगों के साथ। दूसरा, ये बहुत मजेदार चीज है, सॉल्वेशन ऑफ आयंस लिक्विड में। गैसियस में तो टर्शरी सबसे ज्यादा हो गया था, अब एक और फैक्टर काम करता है हाइड्रेशन एंथैल्पी का, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। अब बच्चों देखो, पानी में घुल रहे हैं आयंस, हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व होते ही देखा था कि क्या बना रहे थे। जैसे देखो अमोनिया से ही शुरू कर देते हैं, अगर अमोनिया पानी में डिसॉल्व होता है तो क्या बनाता है, देखो NH4, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ NH4OH, और आयन क्या बना इसका, आयन बना देखो NH4 पॉजिटिव आयन बन रहा है ना, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और
4 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बन रहे, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह से अगर हम बात करें RnH2 की, वाटर के साथ आ जाएगा तो ये क्या बनाएगा बच्चे लोग, ये बनाएगा RnH3 पॉजिटिव आयन। अभी थोड़ी देर के लिए मैं OH को हटा देती हूँ जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो जरा, नाइट्रोजन यहाँ है, एक तरफ R ग्रुप आ गया, और 1 2 और 3 हाइड्रोजन आ गए, पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस पे नाइट्रोजन पे। अगर मैं ले लेती हूं सेकेंडरी, दैट इज R2NH प्लस वाटर, तो कौन सा आयन बनेगा, देखो बच्चे लोग, ये बनेगा R2NH2 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। पानी में डिजोल्व होगा तो होगा क्या, उससे देखते हैं। और ये क्या बनेगा, देखो नाइट्रोजन पे 2 R ग्रुप हैं और 2 ही हाइड्रोजन हैं। R अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं पॉजिटिव आयन के साथ। इसी तरह से अगर मैं बोलूं R3N और वाटर का रिएक्शन होगा तो बन जाएगा आपका R3NH पॉजिटिव आयन, और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 3 जगह जुड़ जाएंगे, R और हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं तो इनके डिसॉल्व होने की जो टेंडेंसी है वो कितनी ज्यादा है, वो डिपेंड करता है इस पे हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बनाएगा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और वो उतना जल्दी ही पानी में डिसॉल्व होगा। ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होकर के ज्यादा एंथैल्पी रिलीज होगी। कौन सी एंथैल्पी? लिख देती हूं मैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। कौन सी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी इसका मतलब पानी के साथ उसकी एफिनिटी उतनी ही ज्यादा है, वो जल्दी ही डिसॉल्व हो रहा है और वो ज्यादा बेसिक होगा। देखो जरा, अब देखते हैं इस केस में, यहां पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। वाटर के हाइड्रोजन के साथ ये क्या बना देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन वाटर के साथ रखो, वाटर के साथ ये क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन कहां पर आ गया? पेन, हाँ। तो देखो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। थोड़ा सा इसको अगर हम अलग रख लेते तो शायद, चलो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये बीच में क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्ड बना। ये इस वाली सॉलिड लाइन को हटाओ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, बन गया भाई। इसके बाद वाटर का जो वो है H है, वो नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, H और OH। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने फिर से सॉलिड लाइन बना दी, इसको मैं फिर से इरेज करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है उतनी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन बचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, 3, और यहां पर बचे 2, और यहां पे बचे सिर्फ 1 और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, कम हाइड्रोजन एंथैल्पी लिबरेट होगी और वो कम स्टेबल आयन होगा। और इसका जो बेसिक कैरेक्टर है, किस वजह से? पानी में डिसॉल्व होने की वजह से, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से उल्टा हो रहा है जो हमने गैस में देखा। यहां पे देखो अमीन जो था, अमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी, and it is more basic than secondary, and it is more basic than tertiary। 2 फैक्टर्स की वजह से एकदम अपोजिट कैरेक्टर्स हम लोग देख पा रहे हैं। तो अब इन दोनों का मिला जुला इफेक्ट अगर होता है बच्चे लोग, यानी कि प्लस आई इफेक्ट एंड कौन सा इफेक्ट? हाइड्रेशन एंथैल्पी या सॉल्वेशन इफेक्ट बोल लो इसको। सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से
अब बच्चे लोग बोलेंगे बहुत देर हो गया मैम, हमें ये तो बता दो कि असलियत में क्या है ऑर्डर, इसका क्या पाया जाता है लिक्विड में। गैस का तो मालूम है, लिक्विड में ऑर्डर ये पाया जाता है, प्लस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है और सॉल्वेशन भी काम कर रहा है। तो पाया गया कि सेकेंडरी जो है वो ज्यादा बेसिक है टर्शरी के, लेकिन आई इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो प्राइमरी, मतलब उसका इफेक्ट इतना बड़ा था कि प्राइमरी फिर भी उससे कम ही रहा। ये है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स जब वो पानी में डिसॉल्व हो। तो पानी में डिसॉल्व हो तो आपको ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट देखना है, तो कौन सा अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सेकेंडरी अमीन सबसे बेसिक, उसके बाद में टर्शरी अमीन, और फिर सबसे कम बेसिक हो जाएगा प्राइमरी अमीन। ये ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर है किसके लिए, एलिफेटिक के लिए। अब हम लोग कर लेते हैं ऑर्डर एरोमेटिक अमीन्स के लिए, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। देख तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में, एरोमेटिक जो होता है ना बहुत कम बेसिक होता है। क्यों कम बेसिक होता है ये देखते हैं। पहले हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कलर चेंज करते हैं। यस, हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ बेसिक कैरेक्टर, किसका बेसिक कैरेक्टर कर रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ लिखते हैं, बेसिक कैरेक्टर। देखो केमिकल कैरेक्टर करते करते हम बेसिक कैरेक्टर लिख सकते हैं, बेसिक कैरेक्टर भी, स्ट्रेंथ ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कौन से भला, एरोमेटिक अमीन्स। अब देखते हैं एरोमेटिक अमीन्स किस तरह से काम करते हैं। देखो एक एरोमेटिक अमीन मैं ले लेती हूँ जिसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ये अपना दोस्त है, कौन है, एनिलीन, NH2 है ना। अगर एक हम लेते हैं RNH2 और एक जगह हम लेते हैं ARNH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी आपको ऐसे लिखा मिले ना तो इसमें ऐसे मत सोचना ये AR कहाँ से आ गया, AR इज फॉर एरोमेटिक, इस रिंग के लिए है। इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा। देखो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप रिंग जो है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब समझ आ जाएगा तुम्हें। और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब ये जो रिंग है ये नाइट्रोजन से, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये लोन पेयर कितना अवेलेबल है वो डिपेंड करता है कि ये कौन से कंपाउंड में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिंग जो है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन रही है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम हो गई, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इसके मुकाबले क्या हो गई, कम हो गई। बेसिकली समझ आ गई। और यही काम क्या हो जाएगा, एनिलीन, इसका मतलब किससे, अमोनिया से भी कम बेसिक है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे कम हो जाएगा अनिलीन का, ठीक है भाई, NH3 सबसे कम, फिर NH3 नहीं है, NH2 है, क्योंकि हम अमोनिया लिखने वाले हैं ना तो पेन मेरा पहले चल गया NH3 के नाम का। ये NH2 है, उससे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा NH3, क्योंकि इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम से कम नहीं है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है तो। और RNH2 तो और स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। अब ये बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक और एलिफेटिक की तो हो गई, लेकिन एरोमेटिक में और भी तो चीजें इफेक्ट करती हैं। सब्सटीट्यूएंट अगर ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आप लोग संयम रखो मेरे साथ और इस काम को कंप्लीट कर देंगे ना, बहुत इजीली समझ आएगा और बहुत सारी चीजें तुम इससे अच्छे से कर पाओगे। देखो मान लो मेरे पास एक एरोमेटिक अमीन है, सीधा अनिलीन ही ले लेते हैं, NH2 है, और दूसरी जगह मेरे पास है NH2 तो है एज इट इज है, लेकिन साथ में यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन से आ सकते हैं,
अल्काइल ग्रुप आ सकता है, आर ग्रुप आ सकता है, या फिर आपके पास OCH3 ग्रुप हो सकता है, OCH3। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, या फिर आपका NH2 ग्रुप ही आकर के जुड़ गया, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा। अब अगर ये ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पे, मान लो मैंने CH3 जोड़ दिया, अल्काइल ग्रुप है, अब CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा, डेंसिटी बढ़ा देगा, किसकी तरफ, रिंग की तरफ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने से जो ये रिंग नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रही थी, वहां पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की तसल्ली हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, किसके मुकाबले, एनिलीन के ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए तो यहां जोड़ लेते हैं, ये लो, अगर हमने जोड़ लिया कोई, अरे कितना गंदा सा बना, कभी कभी फिसल जाता है ना हाथ इस पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ गया एनिलीन पे तो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से आ जाते हैं, मान लो आपके पास आ गया हेलोजन, आ गया NO2 ग्रुप आ गया, इधर NO2 ही जोड़ देते हैं, NO2। इस बॉन्ड को मैं सही से बना देती हूँ, नहीं तो बच्चे डांटेंगे मुझे कि मैडम आपने क्या बॉन्ड बनाया है, आप बॉन्ड के साथ मजाक कर रहे हो क्या, मैं नहीं कर रही मजाक, ये लो सही बन गया, ठीक है। मान लो NO2 हो गया, NO2 हो गया, CN ग्रुप हो गया, हेलोजन हो गया, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। देखो CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। भाई साहब इस लोन पेयर को पहले ही ये एरोमेटिक रिंग अपनी तरफ खींच रही थी, अब एक और खींचने पे जुड़ गया, तो इसके पास ये इजीली अवेलेबल होगा क्या, नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसीलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगी, यानी कि एनिलीन से भी कम हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, और इसकी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। पहली चीज, ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, क्या, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिंग, उसका नेचर क्या है, उसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा। कहां जुड़ा हुआ है इससे भी फर्क पड़ेगा। देखो अगर मैं रिंग बनाऊं तो ये कौन सी पोजीशन है, अगर मैं कह रही हूं ये एनिलीन है तो ये क्या है, ऑर्थो, ये क्या है, मेटा, और ये क्या है, पैरा। पैरा ग्रुप पे अगर कोई चीज जुड़ती है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, पैरा और मेटा के मुकाबले पैरा वाला ज्यादा बेसिक होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम करने में भी पैरा ज्यादा स्ट्रांग होगा और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी पैरा वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा। देखते हैं जरा, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पर मान लो मेरे पास है, यहां से बनाना शुरू करती हूँ, ये हमने यहाँ पे मैं एनिलीन ले लेती हूँ और यहाँ हमने क्या जोड़ दिया, CH3, कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे ये वाला ज्यादा बेसिक होगा किसके मुकाबले, अगर हमारे पास हो जाए एनिलीन मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है। और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करने में किसका काम होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, वो काम भी पैरा वाला ज्यादा करेगा। जैसे मान लो अब मेरे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन स्ट्रेंथ डिक्रीज करने के लिए कौन से, फॉर एग्जांपल हम लोग CN ग्रुप जोड़ देते हैं, CN ग्रुप जोड़ दिया पैरा पोजीशन पे, और CN ग्रुप जोड़ दिया, NH2 है बच्चों ये, NH2 इधर जोड़ दिया। अब ये CN ग्रुप क्या कर रहा था, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा था, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करने के लिए भी अगर पैरा पोजीशन पे होगा तो ज्यादा कम करेगा। इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा बेसिक कम होगा, पैरा पोजीशन वाला, और ज्यादा कम बेसिक हो जाएगा, यानी कि पैरा पोजीशन पे जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अपना काम ज्यादा तेजी से कर रहा है। पैरा हो गया, मेटा हो गया,
ऑर्थो पोजीशन वाला देखो ये कुछ और तरीके से काम करता है। ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे मैं जोड़ देती हूँ CH3, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं इसको। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये जो है ना लेस बेसिक हो जाएगा बच्चों, याद रखना। अगर ऑर्थो पे है तो ये एनिलीन से लेस बेसिक हो जाएगा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, ठीक है। और ये बड़ा ही मजेदार काम है। यहां पे मैं इस टॉपिक को तो अभी खत्म कर रही हूं, नहीं अभी एक चीज और रह गया है। सब्स्टिट्यूएंट अभी तक तो हमने देखा था रिंग पे जुड़ा हुआ है, अगर सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे जुड़ा हो, एक और चीज देख लेते हैं, चलो इजी है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मान लो सब्स्टिट्यूएंट किस पे जुड़ गया, यहाँ पे नाइट्रो पोजीशन पे जुड़ गया, यहाँ पे N पे H2 की बजाय क्या हो जाए, मान लो CH3 होल ट्वाइस, 2 CH3 ग्रुप जुड़ गए, ठीक है। और वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जुड़ जाए, एक तो ये हो गया, एक ये आपका हम लोग ले लेते हैं सीधा सीधा एनिलीन, एनिलीन या फिर पहले ले लेती हूँ NHCH3 और एक ले लेती हूँ एनिलीन। अब बताओ भाई यहाँ पे कौन ज्यादा बेसिक होगा। अगेन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, 2, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसके पास एक है, इसके पास एक भी नहीं है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा, ये उससे कम बेसिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाएगा तो लेस बेसिक हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात। यहाँ पे चलन थोड़ा सा उल्टा चलेगा, अगर एनिलीन है NH2 है तो दिस विल बी मोर बेसिक। अगर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन आ गया और दूसरा से फॉर एग्जांपल C6H5 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अराइल ग्रुप है, तो ये देखो लेस बेसिक हो जाएगा, मोर नहीं। एनिलीन विल बी मोर बेसिक अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गए तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगी। C6H5 2 जुड़ गए तो और कम हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोगों ने यहां तक जो बात की बच्चों, वो क्या, बेसिक स्ट्रेंथ किस किस चीज पे डिपेंड करती है, एलिफेटिक पे भी और एरोमेटिक पे भी। एलिफेटिक पे डिपेंड करती है सबसे पहले, अगर गैसियस फेज में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। तो अमोनिया से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी ज्यादा बेसिक होगा गैस में होगा तो। लेकिन अगर पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो वहां पर एक और इफेक्ट काम करता है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट, यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी रिलीज हो रही है पानी में डिसॉल्व होने पे। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी उतना स्टेबल आयन होगा और वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा उसमें, मतलब OH उतना जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर उल्टा काम हो जाता है, बिकॉज OH के वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो अमोनिया के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है और टर्शरी के पास, अमीन के पास सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो रिवर्स हो जाता है ऑर्डर। दोनों फैक्टर्स को यूज करते हुए जब देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट को देखेंगे, तो ऑर्डर जो है बेसिक स्ट्रेंथ का वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर टर्शरी एंड फिर प्राइमरी, एलिफेटिक का। एरोमेटिक अमीन्स कम होते हैं बेसिक, क्यों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ये जो है अराइल ग्रुप, उसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है और ये अमोनिया से कम बेसिक होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अगर और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ जाए रिंग पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जुड़ गया तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जुड़ गया तो कम बेसिक हो जाएगा। कहां जुड़ा है, पैरा पोजीशन पे जुड़ा है तो इफेक्ट ज्यादा होगा, ऑर्थो पे जुड़ा है तो इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा, मेटा पे जुड़ा है तो पैरा से कम रहेगा।
बस यही चीज है इसकी। बेसिक स्ट्रेंथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या आयंस बनाते हैं और क्या बेसिक स्ट्रेंथ होती है, ये वाला पहला केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब आगे वाली केमिकल प्रॉपर्टीज को लिस्ट बनाएंगे और उसके साथ हम उसको डिटेल में स्टडी करते चले जाएंगे। तब तक इसको पक्का कर लो, इसमें से आ जाता है क्वेश्चन बहुत बार ऑर्डर को चेक करने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टडी हार्ड।